प्रियंका की संसद सदस्यता रद्द का मामला पहुंचा कोर्ट। प्रियंका की ये गलती पड़ी भारी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की लोकसभा सदस्यता खतरे में है। दरअसल वायनाड लोकसभा सीट पर उनकी जीत को चुनौती देते हुए बीजेपी नेता नव्या हरिदास ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी नेता नव्या हरिदास ने 13 नवंबर को वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रियंका वाड्रा की हालिया चुनावी जीत को केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हरिदास भी इसी निर्वाचन सीट से चुनाव में खड़ी थी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा से 5 लाख से ज्यादा वोटों से हार गई थी। नव्या हरिदास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सत्यन मुकेरी से भी काफी पीछे यानी तीसरे स्थान पर रही थी। बीजेपी नेता नव्या हरिदास ने 20 दिसंबर को केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में हरिदास ने तर्क दिया है कि प्रियंका गांधी ने अपने नामांकन पत्र में अपनी और अपने परिवार की संपत्ति का सही खुलासा नहीं किया है और इससे जुड़ी कई अहम जानकारियां छिपाई गई हैं, जिससे प्रियंका वाड्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी नेता हरिदास के मुताबिक प्रियंका गांधी ने वोटरों को गुमराह किया, गलत जानकारी दी और वोटरों को अंधेरे में रखा ताकि मतदाताओं की पसंद को प्रभावित किया जा सके। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रियंका गांधी ने कई मौकों पर मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव डाला और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत परिभाषित भ्रष्ट आचरण में लिप्त रही। बीजेपी नेता हरिदास ने यह भी तर्क दिया है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का नामांकन पत्र चुनावी कानूनों और चुनावी संचालन नियमों के तहत जनादेश का उल्लंघन करता है। प्रियंका गांधी की चुनावी जीत पर सवाल। बीजेपी नेता हरिदास ने प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जीत को खारिज करने की मांग की है। हरिदास की तरफ से वकील हरि कुमार जी नायर पेश होंगे। प्रियंका गांधी से जुड़े इस मामले की सुनवाई जनवरी 2025 में होगी, क्योंकि हाईकोर्ट में 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक जो है वो छुट्टी पर रहेगा। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है, क्या बीजेपी नेता के इस कदम के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा की सांसदी छिन जाएगी? फिलहाल इस बात का फैसला तो कोर्ट तय करेगा। प्रियंका गांधी की संपत्ति। प्रियंका गांधी ने 23 अक्टूबर 2024 को वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। चुनावी हलफनामे में प्रियंका ने अपनी कुल संपत्ति करीब 12 करोड़ रुपए बताए थे। प्रियंका गांधी के पास 4 करोड़ 24 लाख रुपए से ज्यादा की चल संपत्ति और 7 करोड़ 74 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। प्रियंका ने 1 करोड़ 9 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति खरीदी और खरीद के बाद निर्माण पर 5 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च किए। उन्हें 2 करोड़ 10 लाख की अचल संपत्ति विरासत में मिली। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी चुनावी हलफनामे में 15,75,000 से ज्यादा की देनदारियां यानी लोन भी घोषित किया है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने 65 करोड़ 5 लाख रुपए की कुल संपत्ति घोषित की है, जिसमें 37 करोड़ 90 लाख रुपए की चल और 27 करोड़ 64 लाख रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। प्रियंका गांधी की कमाई और निवेश। प्रियंका गांधी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपनी वार्षिक आय 46.39 लाख रुपए घोषित की थी। उन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में 47.21 लाख रुपए कमाए थे। प्रियंका गांधी के पास 2 करोड़ 24 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड भी है। उन्होंने फ्रैंकलिन इंडिया फ्लैक्सी कैप ग्रोथ की 13,200 यूनिट खरीदी है। उनके पास एसबीआई में पीपीएफ खाते में 13,38,000 रुपए भी है। उनके बैंक खातों में करीब 3.6 लाख रुपए हैं। हालांकि उनके पास कोई शेयर नहीं है, लेकिन उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के पास उषा मार्टिन, इन्फोसिस, टाटा पावर, एनआईआईटी, रेल विकास निगम के शेयरों के साथ साथ दूसरे भी निवेश के पोर्टफोलियो है। प्रियंका गांधी का घर और कार। प्रियंका गांधी के पास 8 लाख रुपए की होंडा सीआरवी कार भी है, जो उनके पति ने उन्हें गिफ्ट में दी थी। उनके पास 1 करोड़ 15 लाख रुपए का सोना और 29 लाख रुपए की चांदी भी है। प्रियंका के पास दिल्ली के सुल्तानपुर महरौली गांव में अपने भाई राहुल गांधी के साथ जॉइंट रूप से 2 करोड़ 10 लाख रुपए की मूल्य की 2 कृषि भूमि भी है। उनके पास हिमाचल प्रदेश के शिमला में 5 करोड़ 63 लाख रुपए का एक घर भी है। 25 साल तक पार्टी के स्टार प्रचारक। कभी 17 साल की उम्र में अपने पिता राजीव गांधी के साथ चुनावी प्रचार में शामिल होने और कई मौकों पर संसद में दर्शक दीर्घा से अपने पिता, मां और भाई के भाषणों की साक्षी बने प्रियंका गांधी वाड्रा की लोकसभा सदस्यता अब छीनी जा सकती है। केरल के वायनाड से उनके निर्वाचन के बाद ये पहली बार है कि संसद में
गांधी नेहरू परिवार के 3 सदस्य हैं। उनके भाई राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और मां सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य हैं। वो वायनाड से 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीती हैं और इसी सीट पर उनके भाई राहुल गांधी 3,64,000 मतों के अंतर से विजयी हुए थे। प्रियंका गांधी पहली बार किसी सदन की सदस्य बनी हैं। वो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति में उतरी थी। उसके बाद से वो पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी निभा रही हैं। लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद जून में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रायबरेली संसदीय क्षेत्र अपने पास रखेंगे और केरल की वायनाड सीट खाली कर देंगे, जहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनावी पारी की शुरुआत करेंगे। पहली बार संसद में कदम रखने पर राहुल गांधी उनके लिए फोटोग्राफर तक बन गए थे। उन्होंने उनकी वीडियो बनाई, तस्वीरें खींची और उनके संसद में पहले भाषण को राहुल गांधी ने अपने भाषण से बेहतर बताया था। लेकिन प्रियंका वाड्रा अपने पहले ही भाषण में बुरी तरह से घिर गई थी। प्रियंका के पहले भाषण पर उठे सवाल। प्रियंका वाड्रा के पहले संसदीय भाषण में जिम्मेदारी और गंभीरता की बजाय स्क्रिप्टेड नाटक का उदाहरण ज्यादा था। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की समस्याओं के लिए बीजेपी को दोषी ठहराया, जबकि ये अनदेखा कर दिया कि वहां कांग्रेस की ही सरकार है। ये भाषण तथ्यों और आत्मविश्लेषण से विहीन था और कांग्रेस की विफलताओं को छुपाने की कोशिश थी। प्रियंका का लहजा और बनावटी गुस्सा भले ही प्रभावशाली लगा हो, लेकिन इसके पीछे छुपी वंशवादी सोच को जनता भलीभांति समझती है। उनका ये भाषण संविधान की रक्षा का आह्वान नहीं, बल्कि सत्ता खोने के दर्द को ज्यादा महसूस करा रहा था, ज्यादा दिखा रहा था। बीजेपी नेता जयराम विप्लव ने जोर देकर कहा, यह विडंबना है कि कांग्रेस, जिसने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र का गला घोट दिया, आज लोकतंत्र और संविधान की रक्षक बनने का दावा कर रही है। यह न केवल हास्यास्पद है, बल्कि जनता के प्रति अपमानजनक भी है। इसके अलावा हिंसा के मुद्दे पर प्रियंका गांधी की दोहरी मानसिकता पर सवाल उठाते हुए जयराम विप्लव ने कहा, उनके ठीक पीछे इमरान मसूद जैसे नेता बैठे थे, जिन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ हिंसक बयान दिए हैं, विवादित बयान दिए। ऐसे नेताओं की मौजूदगी प्रियंका वाड्रा के भाषण को पूरी तरह से खोखला बना देती है। विप्लव ने आगे कहा कि प्रियंका ने कर्नाटक, हिमाचल, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे कांग्रेस शासित राज्यों की समस्याओं पर कोई सवाल नहीं उठाया। ये दिखाता है कि उनका भाषण सिर्फ दिखावा था, जिसमें जनता की वास्तविक समस्याओं के समाधान का कोई दृष्टिकोण नहीं था। उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा वही नेता हैं जिन्होंने उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की निर्मम हत्या पर चुप्पी साध ली थी। ऐसे मामलों पर उनका मौन उनकी कथनी और करनी के बीच के अंतर को उजागर करता है। जयराम विप्लव यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, प्रियंका गांधी को स्क्रिप्टेड गुस्से और नाटक करने की बजाय अपनी पार्टी की विफलताओं को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। उनका ये भाषण एक परिवार की घटती प्रासंगिकता का विलाप था, जो आप जनता को भ्रमित नहीं कर सकता। प्रियंका गांधी को अतीत में वाराणसी से पीएम मोदी के लिए संभावित चुनौती के रूप में और परिवार के गढ़ रायबरेली में कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में भी पेश किया गया था। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें वायनाड से मैदान में उतारने का फैसला किया, जिस संसदीय सीट से उनके भाई राहुल लगातार 2 चुनाव जीते थे। प्रियंका गांधी वाड्रा पहले उत्तर प्रदेश की कांग्रेस प्रभारी थी और इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस की जीत में प्रमुख भूमिका भी निभाई। वायनाड में नामांकन दाखिल करने के बाद प्रियंका जब चुनाव प्रचार में उतरी तो उनके विरोधियों ने उन्हें राजनीति में अनुभव की कमी को लेकर घेरा। इसके जवाब में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उनके पास राजनीति में 35 साल का अनुभव है, क्योंकि वो 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ 17 साल की उम्र में पहली बार चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हुई थी। प्रियंका में इंदिरा गांधी का अक्स। अपनी दादी इंदिरा गांधी, मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के बाद वो भी संसद में दक्षिण भारत के किसी सीट का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। प्रियंका गांधी 1999 में अपनी मां सोनिया गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने उतरी थी और इसी दौरान उन्होंने पहली बार राजनीतिक मंच से बीजेपी उम्मीदवार अरुण नेहरू के खिलाफ प्रचार किया था। लेकिन इन 25 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जब प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा हो। कांग्रेस समर्थक प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का अक्स देखते हैं और वो लंबे वक्त से उनके चुनावी राजनीति में उतरने की आस लगाए बैठे हुए थे। वो अपनी सियासी सूझबूझ और तोलमोल कर फैसले करने के लिए भी जानी जाती हैं। साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन और सीट बंटवारे में प्रियंका ने बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि इस गठबंधन को सफलता नहीं मिली। प्रियंका गांधी वाड्रा के कांग्रेस के स्टार प्रचारक की भूमिका अब तक निभाती आ रही थी। अब उनका चुनावी ग्राफ मिला जुला रहा है। साल 2022 में उनके प्रभार में कांग्रेस
उत्तर प्रदेश में कुछ खास असर नहीं छोड़ सकी और सिर्फ 2.5% वोट शेयर और 2 सीट पर सिमट गए। उन्होंने दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कमान अपने हाथों में ली और पुरजोर प्रचार किया। इस पर्वतीय राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रियंका गांधी वाड्रा कई मौकों पर कांग्रेस के लिए संकट मोचक की भूमिका भी निभाती रही हैं। राजस्थान में सचिन पायलट के बागी रुख अपनाने के बाद पैदा हुए राजनीतिक संकट के समाधान में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन अब पहली बार संसद पहुंची प्रियंका की सांसदी खतरे में है। अब देखना यह होगा कि उनकी सांसदी को लेकर कोर्ट का क्या रुख रहता है। चुनाव में बीजेपी नेता को मात देने वाली प्रियंका क्या अदालती कार्रवाई में बीजेपी को मात दे पाती हैं या नहीं, ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा जब जनवरी में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल उनकी सांसदी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर उन्होंने हलफनामे में जानकारियां क्यों छुपाई और ये बड़ी गलती अब उन पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में कोर्ट में अगर बीजेपी नेता ने जो तर्क दिए, जो सवाल उठाए हैं और जो पिटीशन दायर की, अगर उसमें वो सही साबित होती हैं तो प्रियंका गांधी की सांसदी जा सकती है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।